तब बुलाता है जब हमारे भीतर के सारे पापों को धो देता है, कष्टों को मिटा देता है, तब अपने करीब में बुलाता है। ईमानदारी से बोलोगे, एक उत्तर मांगे आपसे। आप 10 रुपए किसी को दान करते हो तो तुम्हारे पास 100 या 200 या 500 रुपए तो होंगे, तभी तो तुमने 10 रुपए दान दिया होगा। बोलो सही है कि गलत है? उसने ज्यादा दिया तो तुमने ज्यादा, कहीं भूखे को, कहीं मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, तुमने कहीं 10 रुपए दान किया। उसने ज्यादा दिया तो तुमने दिया। पहले उसने क्या करा? पहले तुमको दिया, फिर तुमने किसी को दिया। वो नहीं देता तो तुम क्या किसी को 10 रुपए दे सकते थे? अगर वो नहीं देता तो तुम किसी को अठन्नी दे सकते थे? उसने कृपा करी तब तुमने किसी पर दया करी। और तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब तक हम किसी को नहीं देते, वो देने वाले ने दिया, हम दे रहे हैं, 5 रुपए दे रहे हैं तो हमारे पास 50 होंगे, हम 10 रुपए दे रहे हैं तो हमारे पास 100 होंगे। उसने दिया तो हमने दिया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप भगवान की भक्ति में रमे हुए हो, भगवान के भजन में रमे हुए हो, भगवान के स्मरण में रमे हुए हो, उसने जो वाणी दी तुमने उसको प्रदान करी। नामदेव जी ने क्या दिया था हरि विठ्ठल को? तो नामदेव जी से किसी ने पूछा, तुमने हरि विठ्ठल को क्या दिया, पांडुरंगा को क्या दिया, क्या दिया तुमने हरि विठ्ठल को, पांडुरंगा को क्या दिया? तो नामदेव जी ने कहा, जो मेरे पांडुरंगा ने मुझे दिया मैंने उनको दिया। क्या दिया पांडुरंगा ने? तो कहा, मेरे पांडुरंगा ने जो वाणी मुझे दी, उस वाणी से मैंने कीर्तन गाकर पांडुरंगा को वापस दिया। उस कीर्तन को सुनाकर, उस कीर्तन का, अगर भगवान ने आपको वाणी दी है, अच्छा शब्द दिया है, अच्छा स्वर दिया है, अच्छा व्यवहार दिया है, अच्छी वाणी आपको दी है, आप भगवान को कीर्तन गाकर सुना। प्रेम से किया गया क्रोध भी भगवान स्वीकार करते, नहीं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार तो क्रोध लकवे की बीमारी से भी बड़ी बीमारी है। क्रोध, लकवे की बीमारी शरीर का एक अंग खराब करती है, पर क्रोध हमारे पूरे शरीर को और हमारे पूरे घर को खराब कर देता है। पूरे घर को, पूरे शरीर को खराब कर देता है वो क्रोध। आया समय, मां पार्वती शिव जी की हो गई, शंकर पार्वती के हो गए। पार्वती मैया जब कैलाश धाम पर पहुंची, कैलाश धाम पर माता पार्वती जी जब पहुंची, एक अलग उमंग माता पार्वती की भक्ति में। कोई कह रहा था कि हम लोग जब शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, आप लोग स्मरण करेंगे, हम जब शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो शिवलिंग वहां पर रहता है, जलाधारी वहां रहती है। यहां पर पार्वती जी की मूर्ति रखी होती है, यहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी होती है, यहाँ कार्तिकेय जी की मूर्ति रखी होती है, सामने नंदी की मूर्ति रखी होती है। करे ना दर्शन सबने? जम के तो बोलो जरा, करे है ना? शिवलिंग है, जलाधारी है, पार्वती जी की मूर्त है, गणेश जी की भी मूर्ति है, कार्तिकेय जी की भी मूर्ति है, नंदी की भी मूर्ति है। तो किसी ने कहा कि गुरुजी, हम जब शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको जल चढ़ाना चाहिए।
शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल शिवलिंग पर आपने जो जल समर्पित करा है वो जल पार्वती जी को भी मिल गया, गणेश जी को भी मिल गया, कार्तिकेय जी को भी मिल गया। उसके सिवाय तुम्हें ये नहीं कि यहां भी जल चढ़ाओ वहां भी जल चढ़ाओ ना, केवल शंकर जी पे तुमने जल चढ़ा दिया, शिव पिंडी पर जल चढ़ा दिया, वो जल तुम्हें शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल सबको प्राप्त हो गया।